हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 12th क्लास केमिस्ट्री का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उस चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को बताने वाले हैं, जिस क्वेश्चंस में आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस तीनों उपस्थित है। और अगर आप 12th क्लास केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैप्टर का आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो ध्यान दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल स्थिरांक का मात्रक है, यानी यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या है, ध्यान दोगे। इसमें से है चार ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से आपका इसका ऑप्शन जो है सो डी नंबर सही होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दोगे। Al2O3 से 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखोगे। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 3F। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में इन ए, यहाँ गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो यहाँ पर इंग्लिश में जो लिखा हुआ है थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको आप करेक्शन कर लोगे। वहाँ पर होगा इन ए गैल्वेनिक सेल एनोड इज। ऐसे तो आप लोग पढ़े होंगे कि एनोड तो पॉजिटिव होता है, बट गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें एनोड नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। 4 में गैल्वेनीकृत लोहा है, यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन इज, ये क्या होता है। तो ध्यान दोगे, ये जिंक कोटेड आयरन होता है, यानी उस आयरन में के ऊपर जिंक का परत चढ़ा हुआ रहता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 5 में इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है वो बताना है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ध्यान दो। इसके बाद है 6 नंबर, फैराडे का प्रथम नियम क्या है। फैराडे इज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अगर आप पढ़े हो तो आपको पता होगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, W = Z/C/T। ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ। ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज सेल कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर में ध्यान दोगे, राइट द ननस्ट इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन। इसके बाद 9 में ध्यान दोगे, कैलकुलेट द E0 सेल बाय यूजिंग गिवन डाटा। 10 में कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए जिंक पॉट, यानी जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट को हम लोग स्टोर कर सकते हैं या नहीं, ये बताना है। सेक्शन सी में ध्यान दोगे, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दोगे। चलिए अब इन सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग सॉल्व भी करते हैं। ठीक है,
चलिए इन सभी का पहले हम लोग शॉर्ट में आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर की है उसको देख लेते हैं, और इसमें देखने के बाद भी जो समझ में नहीं आएगा उसका सॉल्यूशन हम अलग से बोर्ड में बताएंगे आप लोग को। चलिए अब इसमें ध्यान दोगे, यहाँ से ये क्वेश्चन तो समझा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में था व्हाट इज सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट का आप याद रखोगे द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल, यानी कि जो कंडक्टिविटी सेल जो होता है उसमें दो ठो इलेक्ट्रोड्स होता है, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी वन इलेक्ट्रोड, किसी भी एक इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं, और इसे जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी स्टार इक्वल टू एल बाई ए होता है। और इसका अगर यूनिट का बात किया जाए तो पर सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा पर सेंटीमीटर? क्योंकि एल बाई एरिया है तो ऊपर सेंटीमीटर होगा, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो एक एक सेंटीमीटर कट जाएगा, तो नीचे 1 सेंटीमीटर बचेगा तो ऊपर में चला जाएगा पर सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर एसआई यूनिट पूछा जाता तो पर मीटर होता। ठीक है, इसी को हिंदी में अगर हम लोग देखते हैं तो एक चालकता सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और किसी भी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान दोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि जो सेल दिया हुआ है उसके लिए हमें क्या करना है, राइट दी ननस्ट इक्वेशन। तो ननस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसके अनुसार ये लिखा गया है। इसको अगर दिक्कत हो रहा होगा आप लोग तो उसको बोर्ड में बताएंगे। ठीक है, फिलहाल तो शॉर्ट में आंसर हम इतने ही लिख सकते हैं। कैसे आया ये आंसर इसको हम लोग बोर्ड में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट दी ई सेल नॉट बाय यूजिंग गिवन डाटा। जो डाटा दिया हुआ है उसके अनुसार ई सेल नॉट लिखना है। ये भी यहाँ से समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आया तो इसको फिर से हम अब बोर्ड में सॉल्व करके बताएंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि हिंदी में पहले समझते हैं, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का घोल रख सकते हैं? दैट इज कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन एन आयरन पॉट, यानी आयनर कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को रख सकते हैं? तो नहीं रख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखोगे, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक जो है सो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। देयरफॉर जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। जब हम लोग जिंक का बर्तन में इसको रखते हैं तो कॉपर सल्फेट में जो सल्फेट मिला हुआ है उस सल्फेट को जिंक रिएक्ट करके अलग कर लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। इफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज स्टोर्ड इन ए जिंक पॉट देन जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक का बर्तन में रखोगे तो क्या करेगा बर्तन कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देगा, इसीलिए इसे नहीं रखा जाता है। ध्यान दोगे रिएक्शन में। इलेवन नंबर में ध्यान दोगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ। दिस लॉ states that the amount of any substance that is deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रोड में जो सब्सटेंस डिपोजिटेड होता है उसका मास उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी W प्रोपोर्शनल Q। प्रोपोर्शनल का साइन को हटा करके हम कांस्टेंट के रूप में Z लगा दिए और Q इक्वल टू लिख दिए हैं C इंटू टी। सेकेंड लॉ में ध्यान दोगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स द अमाउंट ऑफ different substances deposited at the electrodes are directly proportional to their equivalent masses। तो इसमें कुछ मिसिंग है, खैर मिसिंग नहीं है, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है चलेगा। ठीक है,
इसको हिंदी में भी देख लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन एक बार शॉर्ट में आप देख लो। आपका यहीं तक इसका आंसर है, ठीक है। 390.57 पर मोल तक ही इसका आंसर है। चलिए, ये जो लास्ट न्यूमेरिकल्स है उस न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन हम लोग बोर्ड में फिलहाल देख लेते हैं। ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो आप लोगों को उससे समझ में आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा ध्यान दोगे। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दोगे, इसे देखने की जरूरत है। Al2O3 में जो एल्यूमिनियम है हमारा, ध्यान से समझोगे, Al2O3 को जब हम लोग इसे एल्यूमिनियम प्राप्त करना चाहेंगे, तो जब एल्यूमिनियम पहले आयन के रूप में कन्वर्ट होगा ना, तो सबसे पहले वो आयन के रूप में कन्वर्ट होगा तो Al3+ में जाएगा ये, ठीक है। जैसे यहां पर जो एल्यूमिनियम है उसका वैलेंसी यहां 3 दिख रहा है आप लोग को, तो एल्यूमिनियम 3 चार्ज के साथ है यहां पर। उस एल्यूमिनियम 3 चार्ज को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दोगे, ये यहां जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगा, ये तो खैर ऐसे ही हम समझाए, इलेक्ट्रोड रिएक्शन इसका जो होगा 3+, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर n इक्वल टू हमारा क्या है, n इक्वल टू 3 है, ठीक है। और यहां पर जो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द चार्ज, चार्ज क्या होता है, q इक्वल टू क्या होता है, nf होता है। ये फॉर्मूला पढ़े होगे, n का वैल्यू 3 है, यहां 3 पुट कर देंगे तो 3f आ जाएगा आंसर, एकदम शॉर्ट में। f के रूप में दिया हुआ है ऑप्शन, इसलिए f के रूप में ही छोड़ना है। अगर f के रूप में नहीं दिया हुआ हो, कूलाम के रूप में दिया हुआ हो, तो फिर f का वैल्यू आप पुट कर दो। f का वैल्यू पुट कर दोगे 3 × 96,500, ये पुट कर दोगे, सॉल्व कर दो, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा आंसर। बट ऑप्शन हमारा इसी रूप में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट द ननस्ट इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखोगे यहां पर आंसर इसका डायरेक्ट। एक्चुअली में ननस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ननस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ई सेल, ठीक है। ई सेल इक्वल टू ई सेल इन स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस, इस माइनस के बाद यहां पर क्या होता है, तो 0.0591/n ये होता है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, तो लॉग हो जाता है, लॉग एनोड बाय कैथोड, ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ध्यान दोगे, ब्रैकेट अलग अलग लिख सकते हो, या तो चाहो तो आप पूरे में एक साथ भी दे सकते हो, ऐसा भी दे सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज यहां ध्यान दोगे, थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर इसी में यहां माइनस ना दे करके हम प्लस दे दे तो कैथोड ऊपर चला जाएगा और एनोड नीचे आ जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। अब ध्यान दोगे, ये आ गया। अब यहां पर ध्यान दोगे, इस इक्वेशन में कितना इलेक्ट्रॉन का लूज गेन हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब लॉग समझोगे थोड़ा सा, एनोड किसको बोलते हैं, एनोड में एक्चुअली होता क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एनोड में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कॉपर और जिंक में इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन कर रहा है,
तो जिंक जो है सो हमारा Zn से Zn2s प्लस में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक लूज कर रहा है। तो हम लोग एनोड किसको मानेंगे? जिंक को। एनोड कौन होगा? जिंक होगा। लेकिन यहां पर किसको लेना है? मेटल नहीं, आयन को लेना है। यानी यहां पर क्या लेंगे हम लोग? Zn2 प्लस, ऐसा। फिर यहां पर क्या लेंगे? Cu2 प्लस, ये आ गया। अब देखना है कि इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं। आप चाहो तो यहां पर अगर प्लस कर दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे। कैलकुलेट दी ई सेल इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग गिवन डाटा। ठीक है, तो आप पढ़े होगे फॉर्मूला, आप लोगों को बताया गया होगा। ई सेल इन स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला पढ़े होगे। कैथोड, कैथोड का जो ईएमएफ होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस एनोड। तो एक चीज हमेशा याद रखोगे, जो कैथोड जो होता है ना, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर होता है उसे हम लोग कैथोड मानते हैं। ये हमारा यहाँ कैथोड है। और एनोड है हमारा जिंक। वैल्यू पुट कर दोगे, इसका वैल्यू यहां से आ जाएगा 0.34 माइनस इसका वैल्यू आ जाएगा यहां से माइनस 0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी 1.1 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान दोगे। मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है किसके लिए? NaCl के लिए, HCl के लिए और CH3CONa के लिए। यानी ये दिया हुआ है NaCl के लिए। तो NaCl का क्या दिया हुआ है? 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, इसके बाद सेम चीज HCl के लिए दिया हुआ है 425 माइनस 9। सेम चीज दिया हुआ है सोडियम एसीटेट के लिए, ये सोडियम एसीटेट के लिए। अब यहां हमें कैलकुलेट करना है ध्यान दोगे। किसके लिए कैलकुलेट करना है? इसके लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कोलराउस लॉ का यूज करेंगे। कोलराउस लॉ का अगर इसमें हम लोग यूज करते हैं, ध्यान दोगे, तो इसे लिख सकते हो ये, क्योंकि CH3COH को अगर हम लोग डाइसोसिएट करते हैं, इसे इसे अगर आप डाइसोसिएट करोगे तो ये बनेगा। डाइसोसिएट करने से हमारा ये बनेगा।
तो इसीलिए इसको ये हम लिख दिए। अब इसके बाद ध्यान दोगे इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग अपने से ऐड कर देते हैं सोडियम। Na+ ऐड कर दिए इसके साथ। अब बोलोगे आप यहां क्यों ऐड किए NaCl? इसमें हम इसलिए Na ऐड किए हैं कि इसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि उसका वैल्यू हम लोग पुट कर सकें। प्लस इसमें हम लोग ऐड करते हैं Cl-। ठीक है, अब जो चीज हम ऐड किए हैं अपने से जो आयन, उसको सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ब्रैकेट लगा करके। Na प्लस Cl-। आगे माइनस लगा हुआ है, यहां भले ही प्लस है बट आगे माइनस लगा हुआ है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। बट कैंसिल करना नहीं है हमें, हम इसे क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा CH3 COONA, ये आ जाएगा। प्लस इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा HCl, माइनस के साथ यहां पर आ जाएगा NaCl। अब इन सब का वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देंगे। ध्यान दोगे, सभी का वैल्यू पुट करेंगे। इसका वैल्यू क्या है तो 91, प्लस इसका वैल्यू क्या है तो 425.9, माइनस इसका वैल्यू है हमारा 126.4। अब इसको पहले हम माइनस कर लेते हैं, इसको इसमें माइनस करोगे तो 0.5 आएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 9 आएगा, फिर यहां पर माइनस करोगे तो 9 आएगा, फिर यहां 3। अब इसे ऐड कर दोगे 0.5 0 9 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आ गया। ये 5 है और ये S है, ध्यान रहे। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहां पर 399 नहीं होगा, 200 होगा, तो यहां पर हो जाएगा 3। चलिए, बाकी क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा उससे। आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो इसके लिए एक लाइक कर दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, और इसी तरह का और सारा वीडियो का लाभ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। और अगर आप 12th क्लास का किसी भी प्रकार का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, प्री बोर्ड हो या हाफ ईयरली एग्जाम हो या SA1 एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो, तो हमारे द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो जो बनाया गया है, तैयार किया गया, उसको एक बार जरूर देखें, ताकि आपको लाभ मिल सके। धन्यवाद।